रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु पाकी और दिवाकर के पास आ रही होती है। इधर दिवाकर पाकी को बोलता है कि ठीक है, हम लोग अहमदाबाद में मिलेंगे। अनु उनके पास आने वाली होती है, तभी अनु की साड़ी का पल्लू अटक जाता है। अनु अपना पल्लू निकाल रही होती है तो दिवाकर यहाँ से चला जाता है। अनु दिवाकर को नहीं देख पाती। बाकी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, वो खुश होकर अंदर आ रही होती है। अनु बोलती है कि ये सब कुछ क्या है, तू इतनी रात को घर के बाहर थी और इतनी रात को यहाँ आ रही है, तू माँ होकर ऐसी हरकतें कर रही है तो तू ईशानी को क्या ही सिखाएगी। और अभी तेरे साथ कौन था। बाकी बोलती है मम्मी देखो, आप ये सब कुछ क्या कर रही हैं, मैं कितने सालों बाद अपने दोस्तों से मिलकर आ रही हूँ, इतने अच्छे मूड में हूँ, प्लीज़ आप मेरा मूड ख़राब मत कीजिए। और वैसे भी मम्मी आपको जाकर रेस्ट करना चाहिए, आप अपनी उम्र भी तो देखिए। पाकी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। अनु सोचती है कि आज पाकी को क्या हो गया है, ये इतनी खुश कैसे है। पाकी के तो तेवर बदले बदले नज़र आ रहे हैं और इसके साथ वो आदमी कौन था, मुझे लगता है मुझे कोई शांति से जीने ही नहीं देगा। अगली सुबह हम अनु और प्रेरणा को देखते हैं, वो दोनों किचन के अंदर होती है। अनु काम कर रही होती है, प्रेरणा उसकी हेल्प करवाती है। प्रेरणा जल्दी जल्दी सब्जी कट कर रही होती है। प्रेरणा बोलती है मैं आपकी कुकिंग क्लासेस देख देख के मैं भी प्रो बन गई हूँ। प्रेम वहाँ पर आता है तो प्रेम भी बहुत हैरान हो जाता है। प्रेरणा बोलती है कि प्रेम तुम हैरान क्यों हो, तुम्हें तो पता है ना मैं कितनी ज़्यादा अमेजिंग हूँ। चलो अब तुम जल्दी से सब्जी कटवाने में हेल्प करो। प्रेरणा बोल रही होती है कि मैंने अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा है, वो भी कुकिंग का। प्रेम तुम भी तो मेरी हेल्प कर सकते हो। प्रेम बोलता है कि नहीं, मुझे मुंबई का कोई आइडिया नहीं है, मैं अहमदाबाद में अपना काम शुरू करूँगा। प्रेरणा बोलती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तभी यहाँ पर राही आ जाती है, वो बोलती है कि सच में। अनु बोलती है कि तुम लोग जल्दी जल्दी सब्जी कट करो। तभी अनु के पास रजनी का कॉल आ जाता है। रजनी बोलती है कि अनु तू क्या कर रही है। अनु बताती है कि खाना बना रही हूँ, साथ ही साथ तुम्हारी बेटी से भी काम करवा रही हूँ। रजनी बोलती है अच्छा। रजनी बता रही होती है कि भारती और वरुण है ना पग फेरे के लिए आएंगे। अनु बोलती है कि हाँ, उसी सब की तो तैयारी चल रही है। रजनी बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि बापूजी और सभी लोग मेरे यहाँ पर एक बार जाने से पहले ज़रूर आएँ। अनु बताती है कि और बापूजी तो यहाँ से जा चुके हैं। इधर प्रेरणा बोल रही होती है कि हाथी के दांत दिखाने की कुछ और, खाने की कुछ और। अनु बोलती है कि प्रेरणा मेरे सामने माँ से बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं। अनु बोलती है कि रजनी हमारे साथ प्रेरणा भी आएगी। प्रेरणा बोलती है कि सेंटा बहन, मुझे है ना मगरमच्छ के आंसू देखने का कोई भी शौक नहीं है। आप अच्छी हैं लेकिन कुछ लोग हैं ना आपकी अच्छाई के काबिल नहीं हैं, तो प्लीज़ आप ऐसे लोगों से बचकर रहिए। अनु सोच रही होती है कि रजनी हम सब लोगों को अपने घर पर क्यों बुला रही है, कुछ बात करनी है या फिर सिर्फ प्रेरणा के लिए वो वहाँ पर बुला रही है। और प्रेरणा हर बार मुझे कुछ न कुछ आगाह करने की कोशिश कर रही है, ये बात को घुमा फिरा कर बोल रही है। अनु भी परेशान हो जाती है। अनु बोलती है फिलहाल हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम बाद में बात करते हैं। रजनी बोलती है ठीक। रजनी जानबूझकर अपने आंसू अनु को दिखाती है। अनु बोलती है कि सब ठीक हो जाएगा। रजनी को कट कर देती है। फिर वो बोल रही होती है कि चलो अच्छी बात है कि अनुपमा को अभी तक कुछ भी पता नहीं है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं बिल्डर आ जाता है। वो बोल रहा होता है गुड मॉर्निंग मैम। बिल्डर बोलता है कि आपने मुझे बुलाया था। रजनी बोलती है हाँ, मैंने अपना काम कर दिया है, अब आप लोग अपना काम कर लीजिए। रजनी सारे के सारे पेपर बिल्डर को दे देती है। रजनी बोलती है आपको मेरा हिस्सा तो याद ही है ना। बिल्डर बोलता है कि हाँ, जैसे ही काम शुरू होगा ना तो आपके पास आपकी पहली किस्त आ जाएगी। रजनी बोलती है कि काम कब स्टार्ट होगा। बिल्डर बताता है बहुत जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। आगे हम प्रेरणा को देखते हैं जो खाने की पिक्चर ले रही होती है, लेकिन इसके पास राही आती है। राही उसकी हेल्प करवाती है। प्रेरणा बोलती है कि परफेक्ट शॉट आया है। राही बोलती है कि और कोई हेल्प चाहिए। प्रेरणा बोलती है नहीं। प्रेरणा बोलती है कि राही मुझे पता है तुम हो ना मुझे पसंद नहीं करती। तुम क्या, कोई भी पत्नी है ना वो अपने पति की फीमेल बेस्ट फ्रेंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। और अब प्रेम तो मेरा आखिरकार क्रश रहा है तो तुम मुझे कैसे ही पसंद करोगी। सॉरी राही, मेरे दिल में जो भी बात होती है ना मैं सामने वाले को बोल देती हूँ, अपने दिल में कुछ भी नहीं रखती। मेरी आदत नहीं है किसी के खिलाफ चालें चलने की, मेरी किसी से दुश्मनी भी नहीं है। राही बोलती है लेकिन तुम अपनी माँ से तो ठीक से बात नहीं करती हो, उनसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है, तुम अपनी मम्मी से नाराज़ क्यों हो। प्रेरणा बताती है कि वो नाराज़गी नहीं, वो नफ़रत है। मेरी मम्मी है ना मुझसे बिल्कुल अपोजिट है। वो बाहर से दिखने में मीठी है लेकिन अंदर से है ना बिल्कुल कड़वा जहर है। राही, जब हम साफ साफ बात कर ही रहे हैं मैं तुमसे पूछ ही लेती हूँ, तुम मेरे आने से इनसिक्योर हो गई हो। राही, जब था मैंने तुम्हें बता दिया है, और अगर कुछ होता ना तो मैं तुम्हें बता भी देती। हम दोनों के बीच अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ दोस्ती है। और ये सारी की सारी गलती है ना शाहरुख खान की है। राही बोलती है क्या। प्रेरणा बोलती है उसी ने तो सिखाया ना कि प्यार दोस्ती है, और मैं भी दोस्ती को प्यार ही समझ कर बैठ गई। और उसके बाद जब मुझे मेरी गलती का रियलाइजेशन हुआ ना तो मुझे पता चला कि प्रेम और मेरे बीच सिर्फ अच्छी दोस्ती थी।
इतने सालों बाद मैं प्रेम से मिली हूँ ना, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं अपने पुराने प्यार से मिल रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने दोस्त से मिल रही हूँ। और जब मैं तुमसे मिली ना, तो मुझे ऐसा लगा है कि मुझे एक दोस्त के साथ एक दोस्त फ्री मिल गया। राही, ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम प्रेम पर शक मत करो, क्योंकि प्रेम है ना, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। और अच्छा हुआ कि प्रेम को तुम मिल गई, क्योंकि तुम भी प्रेम से बहुत प्यार करती हो। ये मुझे एक ही दिन में दिख गया है। प्रेम बहुत ज़्यादा लकी है। मैंने फ़िल्मों ही में ही प्यार को देखा है, प्यार का नाम सुना है, लेकिन कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मुझे हकीकत में प्यार मिला ही नहीं। राही बोलती है, लेकिन तुम्हारी फैमिली तो तुमसे प्यार करती है ना। प्रेरणा बोलती है कि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और मेरा भाई, वो भी मुझसे थोड़ा बहुत प्यार करता है। लेकिन मेरी माँ है ना, वो सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार करती है, उसे कोई भी सगा नहीं लगता। राई बोलती है कि तुम उनके बारे में ऐसा क्यों सोचती हो? क्या वो करप्ट है, या फिर कुछ उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से तुम उनसे नफरत करती हो? प्रेरणा बोलती है कि उन्हें है ना, सिर्फ अपने ही मतलब से मतलब है। प्रेरणा बोलती है कि सिंपल सी बात है, वो औरत जो कुछ भी करती है ना, वो सिर्फ अपने ही फ़ायदे के लिए करती है। उन्होंने सेंटा बहन से दोस्ती की है, चोल वालों के लिए बिल्डर से लड़ाई की है, भारती की वरुण से शादी करवाती है ना, ये सब कुछ उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ही किया है। मुझे लगता है कि उन्हें है ना, इन चोल वालों से कुछ न कुछ चाहिए होगा, क्योंकि उनके लिए है ना, हर रिश्ता एक सौदा होता है, और वो वहीं पर रिश्ता बनाती हैं जहाँ उन्हें सौदा करना होता है। आप सेंटा बहन को बोल देना कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से थोड़ा बचकर ही रहे। राई सोच रही होती है, मुझे पहले ही लग रहा था कि रजनी मासी ठीक नहीं है, पता नहीं वो क्या चाहती है। लेकिन अगर मुझे कुछ पता ही नहीं होगा तो मम्मी को मैं क्या ही बोलूँगी। आगे हम देखते हैं, प्रेरणा अनु के पास आ जाती है किचन के अंदर। प्रेरणा बोलती है, वाह सेंटा बहन, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अनु बोलती है कि ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है। प्रेरणा बोलती है, मुझे भी सिखाओ ना। अनु बोलती है कि हाँ, सोचूंगी। तभी यहाँ पर राही आ जाती है, वो परेशान होती है। वो बोलती है कि तू भी पकौड़े खा कर देखना। राही बोल रही होती है कि बाबूजी चले गए हैं ना, तो अच्छा नहीं लग रहा। अनु बोलती है कि हाँ, शादी के बाद जब मेहमान एक एक करके चले जाते हैं ना, तो घर है ना, वो बिल्कुल खाली सा हो जाता है। राई बोलती है, मम्मी मुझे और प्रेम को भी वापस जाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन रुकी ना, तो मोटिबा नाराज़ हो जाएगी। वो यही बोलेगी कि शादी के बाद भी मैं आपके पास रुकी हुई हूँ। अनु बोलती है, हाँ तो ठीक बोल रही है। इधर प्रेरणा बोलती है कि सेंटा बहन, ये जो मसाला है ना, मैंने इसको पूरा पीट दिया है। अनु बोलती है, क्या बोला? प्रेरणा बोलती है, पीट दिया है। अनु बोलती है, पीट नहीं दिया, कूट दिया है। अनु बोलती है कि मेरी एक टिप को याद रखना, अगर हम मसाले को सिलबट्टे पर पीसते हैं ना, या कूटते हैं, तो उससे हमारा जो मसाले की स्वाद है ना, वो और ज़्यादा निखर कर आता है। प्रेरणा बोलती है, इसका मतलब सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि हमें सिलबट्टे पर मसालों को कूटना चाहिए। प्रेरणा बोलती है, यही कुकिंग की सबसे इम्पोर्टेंट टिप है क्या? अनु बोलती है कि नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट टिप है प्यार। बनाने वाला जब प्यार से खाना बनाता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद अनु राही के मुंह में भी पकौड़ा दे देती है। राही पकौड़ा खाने लग जाती है। प्रेरणा बहुत खुश होती है। वो अनु के हाथों में से स्मेल ले रही होती है। वो बोलती है कि आपके हाथों से मसाले के साथ साथ प्यार की खुशबू भी आती है। तभी अनुपमा को पुराने दिन याद आते हैं, जहाँ पर वनराज ने अनु को धक्का मारा था। वनराज बोला करता था कि अपने ये मसालों से भरे हाथ है ना, जो बदबू मारते हैं, इन्हें प्लीज़ मुझसे दूर रखा करो। राही बोलती है कि मम्मी, मैं तो बोलूँगी कि आप है ना, परफ्यूम लॉन्च करो। काश मैं माँ के हाथ की खुशबू ना परफ्यूम में डाल पाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो खुशबू है ना, ये सिर्फ माँ के हाथों में ही आती है। अनु बोलती है, अच्छा ठीक है, माँ के हाथों की तारीफ हो गई हो तो काम कर लेते हैं। अभी भारती, वरुण, रजनी आते ही होंगे। राई सोचती है कि आज मैं पता लगा ही लूँगी कि आखिरकार रजनी मासी असल में चाहती क्या है। आगे हम पराग को देखते हैं। वो बोल रहा होता है कि चलो अच्छी बात है, वैसे अनुपमा जी ने ये चमत्कार कैसे किया? रजनी बोलती है कि पराग, तुमने वो कहानी तो सुनी ही होगी, एक आदमी बांसुरी बजाता है, उसके पीछे सारे सारे लोग चल देते हैं। वही सब कुछ अनुपमा के साथ होता है। अनुपमा जहाँ चलने लग जाती है ना, वहाँ हज़ारों लोग चलने लग जाते हैं। पराग बोलता है कि हज़ारों नहीं, करोड़ों लोग चलने लग जाते हैं। बहुत खुश हो जाता है। वो बोलता है कि चलो अच्छी बात है, अब मैं प्रेम और राही को भी बता दूंगा कि वो प्रोजेक्ट मेरा है, और अनुपमा जी से भी बात कर लूँगा। रजनी बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। पराग बोलता है कि रजनी, कुछ ऐसा हुआ है क्या? तो मुझे मना क्यों कर रही हो? रजनी बोलती है कि एक बार ही डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाए, उसके बाद बता देना। पराग बोलता है, लेकिन ऐसा क्यों है? रजनी बोलती है कि अगर चोर वालों को लगेगा कि अनुपमा का समधी इस सब में शामिल है, तो उनको यही लगेगा कि हम सब लोग मिले हुए हैं। पराग बोलता है कि उन लोगों को पता ही क्यों चलेगा? रजनी बोलती है कि पराग, तुम मर्द लोगों को यही क्यों लगता है कि हम है ना, गलत फैसला करते हैं? तुम मेरी बात क्यों नहीं मान लेते? मैं जैसा बोल रही हूँ तुम बस वैसा ही करो, एक बार किसी को कुछ भी मत बोलना। रजनी बोलती है कि पराग, कुछ दिनों की ही बात है, तुम अपने मन की बात अपने मन में ही रखो, बाद में सब लोगों को सच बता देना, और वैसे भी फ़िलहाल मेरी मीटिंग है। रजनी कॉल कट कर देती है।
पराग सोचता है कि ये औरतें हैं ना, ये हमेशा बिना वजह ही नाराज़ रहती है। इधर रजनी सोच रही होती है कि इन आदमियों को हर काम के अंदर अपनी नाक कुचलने की आदत क्यों होती है। रजनी सोच रही होती है कि मुझे अपना उल्लू सीधा रखने के लिए इन समधी समधन को दोनों को उल्लू बनाना पड़ेगा। तभी यहाँ पर वरुण आता है और बोलता है कि मम्मी क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो। रजनी बोल रही होती है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, पगफेरे के लिए चलना है। रजनी वरुण को समझाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज तुम प्रेरणा को अपने साथ यहाँ लेकर ही आओगे। वो अनु से जितना दूर रहेगी ना, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। वरुण बोलता है ठीक है, मैं तैयार हो जाता हूँ। रजनी बोलती है कि हम जीत के काफ़ी करीब हैं, छोटी सी गलती तो सब कुछ भारी पड़ सकता है। आगे हम पराग को देखते हैं। पराग मोटिबा और कैथी को बोल रहा होता है कि सास और अनुपमा जी को कॉल करके गोद भराई के लिए बुला लिया है क्या। कैथी बताती है कि हाँ, मैंने उन लोगों को कॉल कर दिया है। मोटिबा बोलती है कि हाँ, बुला तो लिया है, बस वो आए नहीं। पराग बोलता है कि वाह, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, अनुपमा जी ऐसी इतनी बुरी भी नहीं है, उन्हीं की वजह से मेरा जो प्रोजेक्ट है ना वो आगे बढ़ रहा है। मोटिबा बोलती है क्या। पराग बताता है कि अनुपमा जी ने ही एनओसी पर सिग्नेचर करवाए हैं, सभी चोल वालों को मनाया है। कैथी बोलती है अच्छा, तो मतलब अनुपमा बहन ने आपकी मदद की है। पराग बोलता है कि हाँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वैसे अनुपमा जी को पता नहीं है कि वो प्रोजेक्ट मेरा है। मोटिबा बोलती है अगर उसको पता होता ना कि वो प्रोजेक्ट तुम्हारा है तो वो कभी भी तुम्हारी हेल्प नहीं करती। अगर उसको पता होता ना, तो अगर वहाँ पर बुलडोजर चल रहा होगा ना, तो वो बुलडोजर के सामने जाकर लेट जाएगी। मोटिबा गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। इधर पराग बोल रहा होता है कि कैथी जी, आप बा और बापू जी को भी बुला लीजिएगा। कैथी बोलती है कि मैं है ना पहले शाह हाउस जाकर सभी लोगों को न्योता दे दूंगी, उनको याद दिला दूंगी कि गोद भराई कल है, और उसके बाद अनुपमा जी को भी कॉल करके याद दिला दूंगी। आगे हम चोल का सीन देखते हैं। हम देखते हैं भारती आ जाती है, सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अनु और जस्सी भारती को गले लगाते हैं। रजो सोच रही होती है कि मुझे जैसे तैसे करके प्रेरणा को यहाँ से ले जाना होगा, क्योंकि इसका रहना यहाँ पर ना तो उसके लिए ठीक है और ना ही मेरे लिए ठीक है। इधर राही सोच रही होती है कि आखिरकार रजनी मसी चाहती क्या है। अनु और जस्सी बताते हैं कि भारती, हमने तुम्हें बहुत मिस किया। परी बताती है कि आपकी याद में है ना, अनुमा को तो नींद भी नहीं आई। इधर जस्सी बोलती है कि हाँ, मैं भी नींद में बोल रही थी कि भारती पानी की बोतल दे दे, भारती चार्जर दे दे। भारती बोलती है कि हाँ, नींद में भी मुझसे काम ही करवाना चाह रही थी तू। अनु बोलती है कि सुबह उठते ही यही ख्याल आया कि तू अपने ससुराल में खुश तो है ना। भारती बोलती है कि हाँ, मैं खुश हूँ, लेकिन ससुराल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मायके की तो याद आती ही है। प्रेरणा बोलती है कि सच है क्यूट मायका, मैं तो बोलती हूँ कि यहीं शिफ्ट हो जाओ, ज़्यादा खुश रहोगे। अनु बोलती है प्रेरणा। इसके बाद हम देखते हैं अनु भारती और वरुण का स्वागत करती है। आगे हम देखते हैं जस्सी टेबल पर खाना लाकर रख देती है। जस्सी बताती है कि अनु ने आज है ना, भारती, वरुण और रजनी जी, आप तीनों का फेवरेट खाना बनाया है। अनु बोलती है कि हाँ, और मेरी हेल्प की है प्रेरणा ने। प्रेरणा बोलती है कि मैंने सिर्फ भाई और भाभी की फेवरेट डिशेस बनाई है। रजनी जलेबी खा रही होती है तो भारती बोलती है रुकिए, आपको मीठा जचता नहीं है ना, मुझे ज़्यादा मीठा पसंद है, इसीलिए अनुमा है ना वो ज़्यादा मीठा बनाती है। सब बोलते हैं कि वाह, सास की इतनी ज़्यादा फिक्र कर रही हो भारती तुम तो। इधर रजनी बोलती है कि देखो बेटा, लोगों की जुबान ही इतनी कड़वी है ना, तो ये मीठा चलेगा। चोल की औरतें बोलती है कि देखो भारती कितनी खुश है, भारती की नज़र उतार दो। भारती बोलती है कि हाँ, हम दोनों की नज़र उतार दो ना। अनु भारती और वरुण की नज़र उतारती है। इधर रजनी के पास बिल्डर का कॉल आता है तो रजनी परेशान सी हो जाती है। राही रजनी पर ही अपनी नज़र रखती है। आगे हम बा बापूजी पाखी को देखते हैं, जो तीनों अपने घर पर पहुंच जाते हैं। बा बोलती है कि पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन अपना घर तो अपना घर ही होता है। बापूजी बोलते हैं मुझे भारती के लिए अच्छा लग रहा है, पति भी अच्छा है, ससुराल भी अच्छा है, सास भी अच्छी है। किंजल पाखी को बोलती है कि इशू ठीक है ना, लेकिन पाखी अपने फ़ोन में लगी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। बा बोलती है कि इतना हंस हंस कर तू किससे बातें कर रही है। तभी यहाँ पर कैथी आ जाती है। अंश कैथी का आशीर्वाद लेता है। इधर बा बोलती है कि अब क्या हो गया है। कैथी बोलती है कि हुआ नहीं है, होने वाला है, प्रार्थना की गोद भराई होने वाली है। बा परेशान सी हो जाती है। कैथी बोलती है कि जब मुझे पता लगा ना कि आप लोग यहाँ आ गए हैं ना, तो मैं आपको न्योता देने के लिए खुद यहाँ पर आ गई। बा दुखी ही होती है। कैथी बा के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है कि ये खुशी है ना, दोनों परिवार की साझी खुशी है। कैथी बोलती है मुझे पता है दोनों परिवारों के बीच बहुत कुछ गलत हुआ है, लेकिन जैसे गलत होने में सिर्फ एक पल लगता है ना, वैसे ही सब कुछ ठीक होने में भी सिर्फ एक ही पल लगता है। कैथी बोलती है कि आप वहाँ आएंगे ना तो सबको अच्छा लगेगा, प्लीज़ आप सब लोग वहाँ ज़रूर आना, ये आपका हक भी है और आपका फ़र्ज भी है। कोई कुछ नहीं बोलता। तभी अंश बोलता है कि हाँ, हम सब लोग वहाँ ज़रूर आएंगे, कोई हमारा स्वागत करे या ना करे, लेकिन हम लोग अपने बेबी का स्वागत ज़रूर करेंगे। बापूजी भी बोलते हैं कि हाँ, हम सभी आएंगे। कैथी बताती है कि वैसे तो मैंने अनुपमा बहन को कॉल कर दिया है, मैं फिर से उनको बोल दूंगी, लेकिन अंश तुम भी बोलना कि वो यहाँ पर ज़रूर आए। वैसे कल सब कुछ अच्छा हो जाए, मुझे लगता है कि दोनों परिवार के बीच की दूरियां हैं ना, वो थोड़ी बहुत तो कम हो ही जाएंगी। कैथी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है।
आगे हम फिर से चोल का सीन देखते हैं। रजनी बोल रही होती है कि मैं अपनी बहू की उड़ान को बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। भारती बोलती है कि आपने मुझे पापा की ज़मीन वापस दिला दी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। रजनी और भारती दोनों ही एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं। अनु बोलती है कि हमारी भारती है ना, वो बहुत अच्छी किस्मत वाली है। प्रेरणा बोलती है हाँ, किस्मत वाली तो है, लेकिन पता नहीं अच्छी है या बुरी है। अनु बोलती है कि मैं खाने की तैयारियां करती हूँ। अनु वहाँ से जा रही होती है, तभी उसके फ़ोन पर पराग का कॉल आता है। रजनी ये देखकर परेशान सी हो जाती है, वो अनु को उसका फ़ोन दे देती है। इधर अनु कॉल पिक कर लेती है तो वहाँ पर पराग नहीं ख्याति होती है। ख्याति बोलती है कि मेरा फ़ोन तो चार्जिंग पे था, इसीलिए मैंने पराग जी के फ़ोन से कॉल किया है। वैसे आप फ्री हो तो बात कर सकते हैं। अनु बोलती है कि हाँ। ख्याति बोल रही होती है कि कल प्रार्थना की गोद भराई है और आपको ज़रूर आना है। ये न्योता नहीं है, ये ऑर्डर है। अनु बोलती है कि मैंने बहुत सोचा है, लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे वहाँ आना चाहिए। ख्याति बोलती है कि नहीं अनुपमा जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। पराग जी ने खुद मुझे आपको न्योता देने के लिए बोला है। आखिर आपकी वजह से उनका इतना बड़ा काम जो हुआ है। पराग ख्याति की तरफ इशारा कर रहा होता है कि प्लीज़ कुछ मत बोलो। इधर अनु बोल रही होती है कि मेरी वजह से कौन सा काम हो गया। इधर रजनी ये सारी बातें सुन रही होती है। अनु बोलती है कि कौन सा बड़ा काम हो गया है। ख्याति बोलती है कि बिल्डिंग का काम। अनु बोलती है कि बिल्डिंग का काम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ख्याति बहन, आप ठीक ठीक बताओ ना, क्या हो गया है। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। रजनी बहुत परेशान हो जाती है। वो सोच रही होती है कि पराग की वजह से सारा का सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। अनु को सब पता चल जाएगा कि मैंने एनओसी पर सिग्नेचर करवाए थे। इधर हम देखते हैं पराग बार बार ख्याति को मना कर रहा होता है कि वो अनु को कुछ नहीं बताए, तो ख्याति कोई और ही बहाना बना देती है। अनु बोलती है अच्छा ठीक है। इधर हम देखते हैं सभी लोग साथ खुश होते हैं, लेकिन राही सोच रही होती है कि मुझे पता लगाना होगा कि आखिरकार ये रजनी मासी है ना, ये चाहती क्या है। मुझे लग रहा है कि प्रेरणा है ना, इनके बारे में ठीक बोल रही है। ये जैसी दिखती है ना, वैसे बिल्कुल भी नहीं है। यहीं पर हम अनु को देखते हैं। अनु के पास अंश कॉल आता है। अंश बोल रहा होता है कि प्लीज़ अनुमा, आप आ जाओ ना, आप आओगी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्रार्थना भी कॉल करती है और बोल रही होती है कि अनुमा, आप मेरे बच्चे की गोद भराई में आएंगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वरना मैं दुखी हो जाऊँगी। अनु उन दोनों के लिए मान जाती है। वो बोलती है ठीक है, मैं अहमदाबाद आ जाऊँगी। हम देखते हैं अनु अहमदाबाद पहुँच जाती है, जहाँ पर अंश अपनी अनु माँ का वेलकम करता है। अनु बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो सभी लोगों को गले लगाती है। इधर तोशु भी अपनी मम्मी के पास आता है, उसका आशीर्वाद लेता है। यहीं पर हम पाखी को देखते हैं, जो दिवाकर से बात कर रही होती है। वो उसको बता रही होती है कि मेरी मम्मी भी यहाँ आ जाएगी, तुम आकर रिश्ते की बात कर लेना। हम देखते हैं दिवाकर सा हाउस पहुंच जाता है। यहाँ पर अनु गोद भराई की तैयारियां कर रही होती है। जैसे ही अनु अपने सामने दिवाकर को दिखती है तो अनुपमा के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो सोचती है कि ये इस घर के अंदर कैसे आ गया। अनु के हाथ में थाल होता है, वो भी नीचे गिर जाता है। अनु दिवाकर पर गुस्सा करती है, उसका कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की। घर के सभी लोग ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। तभी यहाँ पर पाखी आती है, जो अपनी मम्मी को धक्का मार देती है। बोलती है कि मम्मी, आप दिवाकर से दूर रहो और दिवाकर से ऐसे बात नहीं कर सकती। दिवाकर मेरा होने वाला पति है और आपका होने वाला दामाद है। पाखी की ये बात सुनकर तो अनुपमा के पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। अनु सबको बताती है कि इस दिवाकर ने मुंबई में क्या किया था। यहाँ पर पाखी बोलती है कि मम्मी, मुझे आपकी किसी भी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आपको ना कभी मेरी खुशियाँ बर्दाश्त ही नहीं होती। आप यही नहीं चाहती कि मैं कभी खुश रह पाऊँ। अब देखते हैं, पाखी तो हमेशा अनु को गलत ठहराने पर ही लगी होती है। यहीं पर अनु बहुत परेशान हो जाती है कि ये दिवाकर तो पाखी के जरिए राही की ज़िंदगी में आना चाहता है। अनु को तो सब समझ आ जाता है। अनु बापूजी, अंश की, इनसे सब लोगों से बात करती है। सभी लोग बोलते हैं कि हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना पाखी है ना, गलत इंसान की बातों में आ गई है। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड धमाकेदार होगा। अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।